There is a code only few men follow, and it changes everything. So, here are 11 rules for an honorable life. Number 1. Start your mornings quiet, with a ritual and without technology. क्योंकि आप जो भी अपनी अर्ली मॉर्निंग्स में करते हैं वो आपका पूरा दिन डिटरमाइन करता है. सो ऐसे पॉइंट में अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल साइड इम्प्रूव हो रहा हो या फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो वो आपको एक मोटिवेशन दे देगा बाकी सारी चीज़ें परस्यू करने के लिए और दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी. इट विल बी नरिशेबल. आपको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे जाके चीज़ें परस्यू करने का. नंबर 2. नो मैटर हाउ यू आर रिच और पुअर, इफ यू रियली वांट टू बी इंडिपेंडेंट यू नीड टू स्टे हम्बल. क्योंकि आपके पास जितनी भी पोजेशंस हैं वो सारी मटेरियल पोजेशन है. दे आर लाइफलेस एंड यू हैव टू रियलाइज कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं. तो या तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से एक ना एक दिन चले जाएंगी या फिर ये चीज़ें लेगेसी बन के रह जाएंगी. तो यूज दोज थिंग्स फॉर योर नरिशमेंट, नॉट टू सेटिस्फाई योर ओवरहेड. क्योंकि इस सिचुएशन में आप इवेंचुअली उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं एंड आप एक ना एक दिन डाउनफॉल में जरूर जाएंगे इनके चलते. तो नेवर हैव ईगो एंड ऑलवेज स्टे हम्बल टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स योर पोजेशन. इवन आफ्टर यू ओन द वर्ल्ड यू विल हैव टू स्टे हम्बल. नंबर 3. कीप योर लॉयल्टी स्ट्रांग. जो भी चीजें आपके सामने हैं, आपके आसपास, इन्हीं चीजों ने आपको शेप करा है जो आप अभी हैं. आपका खाना हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके एंसेस्टर्स हो गए और भगवान. इन्हीं के बदौलत आज आप हैं जहाँ पे आप हैं. तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द फूड यू ईट. नेवर डिसरिस्पेक्ट योर रिसोर्सेज, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ऑलवेज बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम, क्योंकि उन्होंने ही आपको शेप करा है. नो मैटर वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ, बट आप वहां पे भी नहीं होते अगर उनका साथ ना होता. तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. नंबर 4. स्टार्ट सेल्फ ग्रूमिंग. क्योंकि जो आप बाहर से दिखते हैं वो आपकी एक इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन होती है. तो अगर आप ग्रूम करना चालू कर दें, एंड इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक मॉडल की तरह एक्ट करने लग जाए या फिर लुक्स मैक्सिंग करे, कुछ हार्ड मैक्सिंग करे, आपको एक 10 on 10 मॉडल लिखना है. नहीं, आपको बस खुद में ध्यान देना है. यू नीड टू सेल्फ ग्रूम, क्योंकि वो आपका इनर वर्ल्ड दर्शाएगा. एंड जब भी आप खुद पे काम करते हो, या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ वर्कआउट हो गया, या फिर अपनी डाइट फिक्स करना हो गया, या फिर क्लासिक ड्रेस करना हो गया, तो आपको वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी दे देता है और एक अलग सा अट्रैक्शन भी दे देता है दूसरों के तुम्हारे टूवर्ड्स. तो जब भी आप बाहर से ड्रेस करते हैं, जब भी आप बाहर से ग्रूम करते हैं, जब भी आप क्लीन हाइजीन में रहते हैं, तो आप ऑनरेबल फील करते हैं. आपको एक सेल्फ लव फील होता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जब भी आप एक्सपैंड करते हैं, जब आपका एक अच्छा ग्रूमिंग सेंस हो. तो ऑलवेज ग्रूम योरसेल्फ. क्लासिक. नंबर 5. लीव योर ईगो ऑन डोर, बिकॉज यू आर हियर टू लर्न. एंड छोटी चीजें जिसमें आपको पता है कि आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका उसमें खपा लेगी, तो उससे अच्छा ये है कि थिंक वास्ट. अगर आप एक ही ईगो में रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में मिस आउट करने वाले हैं. सो ऑलवेज लीव योर ईगो ऑन टू द डोर एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. ट्राई टू बी वल्नरेबल टू लर्निंग. कभी भी लर्न करना बंद मत करना. इट विल लीड यू टू एन ऑनरेबल लाइफ फॉर श्योर. नंबर 6. स्पेंड एटलीस्ट वंस इन अ वीक इन सॉलिट्यूड. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या परस्यू कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में आपके गोल से अलाइन भी होता है, या फिर जो आप अपनी डेली लाइफ स्केड्यूल में फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, क्या वो आपको एक्चुअली में वैल्यू दे रही है. तो वो चीज़ आप कब डिसाइड करोगे? एक कमरे में या फिर एक एनवायरनमेंट में सॉलिट्यूड आवर्स बिता के, जर्नल करके. जब आप साइलेंस में टाइम बिताते हैं ना, तो आपका माइंड क्लियर होता है एंड आपको नए आइडियाज भी आते हैं एंड आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. तो कभी भी आप एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो तो ऑलवेज स्पेंड योर टाइम इन लोनलीनेस, क्योंकि आप
अपने आप से बात करेंगे, तभी जाके आपको आगे जाके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. तो ऑलवेज स्पेंड योर टाइम इन सॉलिट्यूड, एटलीस्ट वंस इन अ वीक. हैव अ स्पेस फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. It will lead you to a better place. Trust me. Number 7. Seek first to be understanding and then to be understood. Simple words में बोलूँ तो listen first, speak second. ये चीज ना ही आपका रिलेशनशिप सेव करेगा बट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा. अगर आप सुनते हैं एंड देन यू पुट योर ओपिनियंस, तो आप सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको भी एक सेंस ऑफ लीडरशिप देता है एंड आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देता है कि सामने वाला बंदा कैसे फंक्शन कर रहा है. सो बिफोर यू स्पीक, you listen to people, you try to note कि what are they doing and never fight in public. हमेशा प्राइवेट में चीजों को सुलझाने की कोशिश करो. उसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले को अंडरस्टैंड भी करना होता है and it will eventually lead you to a peaceful life and an honorable life. Number 8, keep your words pure. क्योंकि जो आप बोलते हैं वो मंत्र है और जो आप कंसिस्टेंटली बोलते हैं वो आपका मंत्र बन जाता है जो आपके दिमाग में बैठता है एंड इवेंचुअली वो आपके एक्शंस में भी बदल जाता है. तो जब वर्ड्स इतनी ज्यादा पावर होल्ड करते हैं तो यू टू अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी मेरी लाइफ में अगर मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस ले आऊं. तो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को रीइंफोर्स करो. जब भी आप बात कर रहे हो किसी चीज को पॉजिटिवली परसुएट करो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पेसिमिस्ट, क्योंकि वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला. आपके वर्ड्स मैटर करते हैं आपके लिए सबसे ज्यादा. नंबर 9, कीप योर सोल प्योर. क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आने वाली है. प्रॉब्लम्स ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है. कहीं वो प्रॉब्लम्स आपको एक वर्स्ट पर्सन ना बना दे, तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ पर्सन विद प्रिंसिपल्स. नो मैटर हाउ मच बैड दैट सिचुएशन गेट्स, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं खोगे, आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहोगे. इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उन प्रिंसिपल्स के स्लेव बन जाओ, क्योंकि ये चीज काफी कॉन्ट्रास्टिंग है. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि झूठ नहीं बोलना तो एक प्रिंसिपल है, बट आप उनके स्लेव भी नहीं बन सकते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलना पड़ेगा. बट पॉइंट ये है कि अपने प्रिंसिपल्स में इतना अड़े रहो कि आपको आगे जाके डेस्परेट ना होना पड़े. यहाँ पे डेस्परेशन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. नेवर मेक एनी मूव जो कि डेस्परेट हो एंड इंस्टेड मेक अ मूव जो कि एक काम माइंड के द्वारा परसुएट करा गया हो. क्योंकि जितनी भी लाइफ में तुम्हारी सिचुएशन आ रखी होगी, बुरी हो या अच्छी हो, यू हैव टू रियलाइज कि एक ना एक दिन ये चीजें टली जानी है. जैसे दिन आता है वैसे रात भी आती है, और क्योंकि रात है तो दिन भी आएगा. तो ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स. अब बात आई सफरिंग की. नाउ टू द पॉइंट नंबर 11 इज they are meant to shape you. हर एक सफरिंग एक लेसन कैरी करती है जो कि आपकी लाइफ पर्पस को कंट्रीब्यूट करती है. तो हमेशा घबराया मत करो किसी भी सफरिंग से. तुम्हारी लाइफ अगर बुरी जा रही है तो घबराओ मत. डू नॉट फियर, फेस देम डायरेक्टली, क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएंगे. तुम्हारे पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स हैं जो तुम अभी भी उन्हीं वैल्यूज में जी रहे हो. तो ऐसे सिचुएशन फेस करने से आप मूव ऑन कर जाएंगे और बेटर चीजें एक्सपीरियंस कर पाएंगे. तो हमेशा चेंज से डरने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑलवेज मेंट टू ब्रिंग आउट समथिंग गुड इन यू. भले ही वो आपकी एक चीज डिस्ट्रॉय कर देगा, बट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है रीबर्थ. अगर आपकी एक चीज डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी तो इसका मतलब कुछ नई चीज का जन्म होगा ना. तो नेवर फियर ऑफ चेंज, नेवर फियर ऑफ सफरिंग, एंड एज यू टेक द स्टेप्स द यूनिवर्स विल रिवील इट्स पार्ट टू यू. बी ऑनरेबल.